हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टॉपर्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को भी कवर किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सारे वीडियोज़ को भी ज़रूर जाकर देखें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट स्टेट whether the following are true or false and justify your answer। हमें क्या करना है ना, ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 अभी मैंने नहीं लिखा है, वो एडिट करने के बाद लिखूँगा, ठीक है। तो उसके बारे में हमें कमेंट करना है कि ये हमारा स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन देना है, और अगर फॉल्स है तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन देना है। और ये सारा बिल्कुल ही ईजी है, तो बस देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे गिवन क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट में साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब यहाँ पे जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर में ए प्लस बी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल एंगल का वैल्यू है, मतलब साइन ऑफ अगर ए प्लस बी को आप थीटा एज्यूम कर लें तो ये एक टाइप से क्या हुआ ना, साइन थीटा का वैल्यू गिवन है। बट यहाँ पे क्या है ना, साइन ए का एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा और साइन बी का एक अलग पार्टिकुलर वैल्यू आएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम पहले तो मुझे तो पता है कि ये हमारा फॉल्स होगा, एक्चुअली मुझे दिख रहा है क्यों फॉल्स हो रहा है, लेकिन आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं ना, पहले हम क्या करते हैं ना, वैल्यू ऑफ ए एंड बी हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू लेट 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं ना, अब वैल्यू जो हम लोगों ने ले लिया, ए का वैल्यू 30 डिग्री एंड बी का 60 डिग्री, जब हम ए और बी का वैल्यू पुट करते हैं एंगल ए और बी में, ठीक है। तो साइन ऑफ ए के प्लेस में 30 डिग्री आ जाएगा, प्लस बी के जगह में कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इक्वल्स टू हेयर साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के जगह में 30 डिग्री, बस हम लोगों ने लेट किया है, और साइन बी के जगह में आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे साइन 30 प्लस 60 हो गया, 90 हो गया, साइन 90 हो गया, एंड हेयर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। नाउ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू होता है 1, आप लोगों को याद होगा और मैंने बताया भी था, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, एंड साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। जब आप लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 और √3/2 को आप जब ऐड करेंगे तो ये लगभग इधर लेफ्ट साइड 1 आ रहा है ना, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत सारे डिसिमल के फॉर्म में आएंगे, बट मैं आपको कुछ वैल्यू बता दे रहा हूँ, 1.366, ठीक है, 1.3660 समथिंग आएगा, और भी आएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ओनली 1 वैल्यू है और राइट साइड में 1.33, ये तो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब 1 डज नॉट इक्वल टू 1.3360। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है ना, वो सब इसका जस्टिफिकेशन है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बदले, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप नीचे लिखेंगे, आप इसके जस्ट नीचे लिख रहे होंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉल्स। यहाँ जगह नहीं था तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, और उसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए ये सारा मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप लोग बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। ये सारा आप बढ़िया से कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, और क्यों हुआ यहाँ पे मैंने जस्टिफाई भी करके दिखा दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड 1 आ रहा है वैल्यू और राइट साइड 1.33 मतलब ग्रेटर देन 1 आ रहा है। जब लेफ्ट साइड 1 वैल्यू आ रहा और राइट साइड 1.360 मतलब 1.3660 समथिंग आ रहा है, तो इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। अब चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है ना, सेकेंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, दैट मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा कब, जब हम थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे साइन हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, साइन 0 ले लेते हैं एक, फिर हम एक ले लेते हैं क्या, साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं क्या, साइन
45 ले लेते हैं, ठीक है, साइन 45, और एक हम ले लेते हैं साइन 60, और एक ले लेते हैं साइन 90, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है। साइन 30 मैंने बताया था 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, एंड साइन 60 होता है √3/2, एंड साइन 90 होता है 1। अब आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट वैल्यू 0 और लास्ट वैल्यू हमारा 1 है, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं कि यस थीटा अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीज़ हो रहा है। बट मैं आपको वैल्यूज़ लेकर बता दे रहा हूँ, इससे आपको क्या होगा ना, ज़्यादा आप क्लियरिफाई हो पाएंगे। तो 0 आ रहा है यहाँ पे, हाफ का वैल्यू आप 0.5 लिख सकते हैं। 1/√2 को आप जब लिखेंगे ना, 1/√2 होता है, मैं कुछ ही पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 0.70, √3/2 आता है आपका 0.86, एंड 1 तो 1 ही आता है। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वैल्यू 0 था, सेकेंड वैल्यू 0.5 मतलब 0 से ज़्यादा, फिर आ रहा 0.70 मतलब इससे ज़्यादा। यहाँ पे 0 आप अपने मन से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0.50 आ रहा है, यहाँ पे 70 आ रहा है, यहाँ 0.86 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ से हमारा, वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजेज हो रहा है वैल्यू। तो आप क्या बोल सकते हैं ना, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा, स्टेटमेंट ये वाला ट्रू आ जाएगा, और इसके लिए जस्टिफिकेशन हमारा ये हम लोगों ने किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए पार्ट 3 को हम लोग करते हैं। पार्ट 3 में क्या है ना, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सिमिलरली क्वेश्चन 2 की तरह है, मतलब पार्ट 2 के जैसा। यहाँ पे साइन थीटा इंक्रीज हो रहा था एज इंक्रीजेज थीटा, बट यहाँ पे क्या एंगल दे, मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा अलग होगा, चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एज थीटा इंक्रीज, ये हमें देखना है ट्रू है या फॉल्स है। सिमिलरली हम वही करते हैं, कॉस 0 का वैल्यू लेंगे, सिमिलरली हम कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे, सिमिलरली कॉस 45 का लेंगे वैल्यू, सिमिलरली कॉस 60 का, एंड सिमिलरली कॉस 90 का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो कॉस 0 आप लोगों को मैंने बताया था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। कॉस 0 होता था 1, कॉस 30 होता था √3/2, एंड कॉस 45 होता था 1/√2, कॉस 60 1/2, एंड कॉस 90 माना होता था 0। यहाँ से आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वाला 0। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला वैल्यू 1 था और लास्ट वाला 0, इसका मतलब हमारा वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है। बट डिक्रीज़ कर रहा हो सकता है ये बीच वाला कुछ टर्म्स बीच में हो सकता है ये 1 से छोटा ही हो जाए, या ये 1 से छोटा हो जाए। तो इसलिए हम थोड़ा सा ये कर, मतलब हो सकता है ये √3/2 का वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ा हो, या हो सकता है 1/√2 1 से ज़्यादा बड़ा हो। तो एक पैटर्न तो हमें मिल रहा है कि पहला हमारा 1 है और लास्ट वाला 0। हमें दिख रहा है कि पहला सबसे बड़ा और छोटा, पहला सबसे बड़ा और लास्ट वाला सबसे छोटा। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यस थीटा अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। बट यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है कि थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कॉस थीटा इंक्रीज़ हो रहा है एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, और हमारे ये जो है जस्टिफिकेशन है। बट मैं आपको वैल्यूज़ लेके क्लियरिफाई कर देना चाह रहा हूँ। कॉस 91 होता है, ठीक है, और √3/2 का वैल्यू कितना हमने यहाँ पे देखा था, √3/2 का वैल्यू 0.86 हो रहा था, एंड 1/√2 कितना हो रहा था, 1/√2 0.70 हो रहा था, 1/2 तो 0.5 होगा, आपको पता ही, एंड 0 तो 0 ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, पहला वैल्यू 1 है, दूसरा उससे थोड़ा सा कम, फिर तीसरा उससे थोड़ा सा कम, चौथा उससे थोड़ा सा कम, और पाँचवा सबसे कम, मतलब 0 आ गया। तो यस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एज थीटा इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज। बट यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, जस्टिफिकेशन आपका ये हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा, और मे भी अगर आपको कहीं पर डाउट आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कमेंट में ज़रूर मतलब कमेंट पार्ट में आप ज़रूर कमेंट कर लेंगे इसके आंसर को, ठीक है। तो वेट कीजिए होमवर्क का। सॉरी गाइस, क्वेश्चन 4 के पार्ट 4 और 5 तो बच ही गया था, मुझे लगा ख़त्म हो गया, वो तो मैंने साइड में देख लिया लिखा हुआ।
तो फिर मुझे याद आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। स्टेटमेंट है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू जो है कॉस थीटा के इक्वल आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब हम थीटा का वैल्यू कुछ भी डालें, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कोई सा भी हम डालें तो इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। बट हम देखते हैं ये ऐसा सही है क्या। हम लेट कर लेते हैं क्या ना, थीटा का वैल्यू हम ले लेते हैं क्या 30 डिग्री ले लेते हैं। आपका अगर मन है तो आप 60 डिग्री ले लीजिए, बट अगर आप 45 अगर आप लेंगे ना तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 45 में ये दोनों इक्वल तो आएगा, ठीक है, लेकिन ये सारे वैल्यूज़ पे इक्वल नहीं आएंगे। तो आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट ये वाला फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा। तो साइन थीटा का हम 30 लिए हैं वैल्यू, साइन 30 इक्वल्स टू कॉस, पहले आप 30 डिग्री ले लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉस 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 एंड कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, जो कि इक्वल नहीं होता है, ठीक है। डज नॉट इक्वल, यहाँ लिख देंगे डज नॉट इक्वल। तो आप इस स्टेटमेंट को आप बोल देंगे फॉल्स स्टेटमेंट है। और आपके लिए जस्टिफिकेशन ये वाला हो गया। आप चाहें तो थीटा का वैल्यू, और मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 60 डिग्री कोई 60 डिग्री लेके बनाता तो वो ऐसे बनाएगा, लेट कर लेगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दैन क्या करेगा साइन 60 इक्वल्स टू कॉस थीटा की जगह में 60 ले लेगा, और साइन 60 होता है √3/2 एंड कॉस 60 होता है 1/2, और ये दोनों इक्वल नहीं है, जो कि यहाँ भी पता चल रहा था, ठीक है। कोई ऐसे बना सकता है, कोई ऐसे बना सकता है, बट आंसर तो फॉल्स आएगा स्टेटमेंट, क्योंकि इक्वल हो नहीं रहा है, ठीक है। आपका मन, आपको ऐसे बनाना ऐसे बनाइए, या ऐसे बनाना ऐसे बनाइए, ठीक है। अब हम पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 में क्या है, कॉट ए इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड एट 4 एंगल ए इक्वल्स टू 0। मतलब हमें बोला जा रहा है कि कॉट ए का वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, कब, एट या फिर 4 ए इक्वल्स टू 0, मतलब एंगल 0 में। देखते हैं सही या गलत स्टेटमेंट। तो हमको क्या दिया है, वैल्यू ऑफ ए जो है हमारा 0 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कॉट ए की जगह हम 0 डिग्री पुट करते हैं। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, कॉट 0, अगर आपको मान लीजिए याद नहीं आ रहा कितना आता, तो आप कॉट थीटा आपको पता है ना, आप कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि आपको पता होगा टेन थीटा क्या होता है ना, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो जब आप कॉट थीटा लिख रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा और कॉस ऊपर आ जाएगा, तो वही कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट 0 हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कॉस 0 बाय साइन 0, और कॉस 0 होता है 1 एंड साइन 0 होता है 0। और आपको पता है 1 के नीचे में अगर 0 आ जाए, या किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, उसका वैल्यू आ जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड आता है। और क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कि कॉट ए का वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड आता है 4 एंगल ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू आ गया, ठीक है। और जस्टिफिकेशन आपके लिए ये हो गया। तो आप एग्ज़ाम में ऐसे बना के आ सकते हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।